Guys, we are starting with alcohols. Now, alcohols में जो हम पार्ट चालू कर रहे हैं, that is nothing but our preparation methods. क्या चालू कर रहे हैं भाई? So we are learning preparation of alcohols. क्या चालू कर रहे हैं पब्लिक? Preparation of alcohols. तो alcohols किससे बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो important है. जो first preparation method है, that is from alkene. फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड किससे पब्लिक? फ्रॉम अल्कीन. अब ये जो अल्कीन से प्रिपरेशन मेथड है वो कैसे होगा वो अपने को समझना है. सबको थोड़ा थोड़ा अल्कीन के बारे में आइडिया है ना भाई? चालू करें. सबको अल्कीन के बारे में आइडिया? मैं यहाँ पे एक अल्कीन बनाता हूँ, तुम मेरे को कमेंट करके बताना वो अल्कीन क्या है, कैसा है, और आगे उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं. चालू करें भाई. सो यहाँ पे एक अल्कीन बना देते हैं छोटा सा. इसका नाम क्या है ये अल्कीन का गाइस? व्हाट इज दिस नोन एज? प्रोपीन. टू बी वेरी स्पेसिफिक इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपीन. क्लियर है? देखो नहीं समझ में आता तो बीच में टोक. चालू करूं. सो दिस इज योर प्रोपीन. अब इसके साथ अपने को रिएक्शन करवाना है. क्या करना है पब्लिक? कैसे रिएक्शन करवाएंगे वो समझो. यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं दैट इज H2SO4. क्या यूज करने वाले हैं? जोर से क्या यूज करने वाले हैं? जो H2SO4 यूज करने वाले हैं ना वो दो टाइप का है. देखो उसका कंडीशन समझना. एक ये जो H2SO4 है ये कॉन्सेंट्रेटेड है. कैसा है सर? एंड दूसरा ये कोल्ड है. मतलब क्या हमने पानी यूज किया है ज्यादा? द आंसर इज नहीं. कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब यहाँ पे जो पानी का प्रपोर्शन है दैट इज लेसर. बराबर. अब सवाल आता है कि सर कोल्ड क्यों लिया है? बराबर. हाँ. कोल्ड मतलब हमने क्या किया है, जिसमें भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया ना उसके आजू बाजू और एक वेसल रखा है और वो वेसल में हमने आइस डाल दिया है. मतलब अगर मैं देखो समझाऊं तो नहीं. ड्राई आइस इज कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे एक तपेला है, ये तपेले के अंदर आइस के क्यूब्स है. इन सर तो भी कौन क्या है तो ऐसे ही उसका बिगाड़ेगा उसको. वो समझना है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि वेट करते हैं, पेशेंस से समझते हैं भाई. समझा? तो हमने क्या किया है भाई सर, यहाँ पे क्या ले लिया हमने? आइस. इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे. और इसके अंदर क्या है सर? एक्चुअल में HCl है. गलत. अच्छा. अब शांति से सोचते हैं, क्या H2SO4 को मैं एक बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पब्लिक? कैसे बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? HOSO3H. अच्छा अगर मैं स्ट्रक्चरली तुम लोग को पूछूं, मैं S लगा दूं बीच में. अच्छा अरेंज करो जरा ऑक्सीजन को. कैसे अरेंज करेंगे भाई? रंगोली बनाना अपने को. O यहाँ पे भी O और नीचे भी O लगा देते हैं. कितना हाइड्रोजन है? 2. अरे पब्लिक कितना हाइड्रोजन है? लगाओ दोनों हाइड्रोजन को. कोई भी 2 ऑक्सीजन के साथ उसको जोड़ दो. चालू करें अब स्ट्रक्चर बनाना. देखो ये ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा. ये ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो यहाँ पे बॉन्ड बना. ये वाले ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो यहाँ पे बॉन्ड बना. ये वाले ऑक्सीजन का वैलेंसी भी 2 तो यहाँ पे बॉन्ड बना. क्लियर है? बनाया अच्छे से? नहीं इतना क्लियर है? अब अगर तुम लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अपने पास कितना हाइड्रोजन है? मतलब ये एसिड जो है कितना हाइड्रोजन दे सकता है? 2. बट जैसे हम लोग कोल्ड कंडीशन कर रहे हैं, कहने से हम लोग सर टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं. अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि हम लोग उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं. क्या डिक्रीज कर रहे हैं पब्लिक? और सर रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब क्या? अगर कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता तो ये अपने को 2H प्लस देता. कितना? बट सिंस कोल्ड टेम्परेचर है ये अपने को कितना H प्लस देगा? सिर्फ 1 H प्लस देगा. कितना देगा? सिर्फ 1 H प्लस. कंडीशन का मतलब समझा? बढ़ो आगे. क्या आपकी क्लैरिटी है? कुछ भी डाउट है? 100%. तो अगर मैं तुम लोग को पूछूं ये एसिड टूटेगा कैसे तो तुम लोग क्या बोलोगे? टूटेगा कैसे ये एसिड? एक ही H प्लस से ना अपने को. तो मान लो अगर H प्लस चाहिए, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अगर खींचेगा तो ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली, हाइड्रोजन बन जाएगा पार्शियली. तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ सकते हैं, हाँ कि ना? अगर ये बॉन्ड टूटा तो कैसे तोड़ेंगे? दिस विल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स दैट इज H प्लस एंड गलत O माइनस
ये O से कौन कनेक्टेड है? सल्फर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सर सल्फर कनेक्टेड है। फिर सल्फर के साथ तुम्हें दिख रहा होगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और उसके साथ बचा है एक OH। मजबूत। बढ़ू आगे। पक्का। होल्ड करो। अब अल्कीन को देखो। अल्कीन का नाम अपने को पता था प्रोपीन। कहना इसे यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है अपने को। हमेशा कौन सा बॉन्ड वीक होता है? एक सिग्मा एक पाई होता है, जिसमें से पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सर अपने पास कौन सा बॉन्ड है सर? यहाँ पे पाई। एंड हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटेगा? पाई। याद रखना पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक, इसलिए वो टूट जाता है। अगर वो वीक नहीं होता तो टूटता नहीं। इतना क्लियर है? बढ़ू आगे। कुछ डाउट है? पक्का? तो पाई बॉन्ड तोड़ के ना अल्कीन को एक साइड पे अरेंज कर दो। क्या कैसे अरेंज करेंगे जरा बताओ तो। अल्कीन को ना हाँ, रिएक्शन CH3 पाई बॉन्ड तोड़ के उसको एक साइड पे अरेंज कर दो। तो पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद मेरे को इतना बचेगा। अब इतना दिख रहा है? शांति से ऑब्जर्व करो। क्या तुम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट है? अगर पॉजिटिव पार्ट है तो क्या मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकता हूँ? हाँ कि ना? पॉजिटिव चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चीजों को न्यूक्लियोफाइल। सबको इलेक्ट्रोफाइल भी ना बोल सकते। H प्लस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ना? वो तो समझ में आता है लेकिन Na प्लस को ही नहीं करता। Na प्लस को नहीं बोलेगा। क्लियर? बढ़ो आगे। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। क्या यहाँ पे अल्कीन दिख रहा है पब्लिक? तो तुमने पाई बॉन्ड तोड़ा तो कहने से यहाँ पे कुछ ऐड होने वाला है। पाई बॉन्ड तोड़ के तो कुछ ऐड ही होगा ना? मीटिंग एग्जिट हो गई। तो हम लोग ये डिस्कशन पे थे कि अगर मैं तुम लोग को पूछूं पाई बॉन्ड टूटेगा तो कहने से कोई चीज ऐड होगी हमेशा। सो ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है? याद रखना, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन एडिशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, इसके अल्कीन में से कुछ निकलता तो ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमेशा कौन सा रूल फॉलो होता है? प्लस जगह ज्यादा गैस माइनस जगह कम गैस। अखिल ने एकदम सही बोला। हम लोग MR रूल सीख के बैठे हैं और MR रूल क्या बोलता है? हमेशा सर प्लस जाएगा ज्यादा के पास, माइनस जाएगा कम के पास। अब अपना प्लस कौन है? कहने से H प्लस है। ये कौन से कार्बन के पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है कि कम? ज्यादा हाइड्रोजन। ज्यादा हाइड्रोजन है। और माइनस जाएगा कम के पास। तो अगर मैं रीअरेंज करके देखूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या सही बना रहा हूं कि गलत? परफेक्ट। मैं हर बार उसको अलग अलग फ्रेज में या फॉर्म में लिख के बता रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना। सल्फ्यूरिक एसिड को हमेशा अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। और CH2 के साथ कौन आ जाएगा पब्लिक? एक हाइड्रोजन। तो ये बन जाएगा CH3। हाँ कि ना? परफेक्टली क्लियर है? थोड़ा सा भी डाउट है? बढ़ू आगे। पक्का? अब ध्यान से अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो रहा है? देखो ये जो बना है ये तुम्हारा है इंटरमीडिएट। क्या बना है सर? ये इंटरमीडिएट। ये कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या बना है सर? इंटरमीडिएट। अब आगे रिएक्शन में क्या होने वाला है? कुछ नहीं, एकदम सिंपली देखो, ऑब्जर्वेशंस देखो क्या होगा। इसको हम लोग रिएक्ट करवा देंगे विद पानी। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? पानी के साथ। कुछ लेना पड़ेगा कि कुछ लेना नहीं पड़ेगा? ये बताओ। किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है? पानी के साथ। कुछ लेना पड़ेगा कि लेना नहीं पड़ेगा? ये बताओ। हीट ले सकते हैं सर या तो, और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली टेक हीट। क्या लोगे इस बार? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछो हीट क्यों ले रहा है? देखो हीट पानी के लिए नहीं ले रहा है। अगर पानी के लिए हीट लिया तो पानी तो सर इवेपोरेट हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग हीट? अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को बोलूं कि पर्पस क्या है हीट लेने का, ऑब्जर्व करो। अगेन ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ, तो ये ऑक्सीजन बन जाएगा पार्शियली नेगेटिव एंड कार्बन बन जाएगा पार्शियली। तो कहने से ये बॉन्ड पोलर हो गया। तो क्या हम पोलर बॉन्ड को हीट की मदद से तोड़ सकते हैं कि नहीं? तोड़ सकते हैं। पोलर बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, वो हीट के प्रेजेंस में टूट जाता है। अब अगर मैं पूछूं ये पोलर बॉन्ड कहां से टूटेगा, तो तुम बोलोगे कार्बन से टूटेगा। अग्री करते हो? ठीक है। तो दिस मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। जायशा बता कौन से टू पार्ट्स में ये स्प्लिट होने वाला है? CH3
CH प्लस और उसके साथ कौन आ जाएगा नीचे CH3 बराबर, और बचेगा क्या इशिता तू बता, O माइनस SO, फिर SO देख S के साथ 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 दिखा दिखा, और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने 4 बार सेम चीज अलग अलग फॉर्म में लिखी है, कंफ्यूज होना नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर? अब इसके बाद मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन किसके साथ जाएगा। पानी कैसे टूटता है पब्लिक? इन द फॉर्म ऑफ H प्लस N। तो फिर तो अब तुम लोग स्मार्ट हो रिएक्शन करवाने के लिए। क्या हो जाएगा फटफट बताओ, कौन किसके साथ जाएगा? ये चला जाएगा विथ H प्लस टू फॉर्म अगेन व्हाट? वेरी गुड। क्या बन जाएगा सर यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड वापस रीजेनरेट हो जाएगा, एंड बचेगा क्या? परफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH CH3 और CH के साथ कौन जुड़ जाएगा सर? OH। इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? रापची क्लैरिटी। बना तुम्हारा अल्कोहल। सो दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल फ्रॉम व्हाट? अल्कीन्स। और ये कितने स्टेप का रिएक्शन है? 2। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, कहना है से तुमने स्टार्टिंग में H2SO4 को यूज किया था, देखो जरा। अच्छा, क्या एंड में H2SO4 रीजेनरेट हुआ? तो वैसी चीज जो स्टार्टिंग में यूज होती है और एंड में रीजेनरेट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो व्हाट इज योर कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन? गलत। कोल्ड concentrated H2SO4। यस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, दिस बिहेव्स लाइक व्हाट गाइस? दिस बिहेव्स लाइक अपना सर कैटलिस्ट। इज दिस वेरी क्लियर? डू वी हैव एनी डाउट्स? 100% क्लैरिटी। बढ़ा हुआ आगे रिएक्शन को पक्का? रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा? सॉरी सर, नेक्स्ट रिएक्शन सर, माफ कर दे। अब अपना जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कंसर्न्ड विद अगेन अल्कीन्स। मतलब कहने से अल्कीन्स के कैटेगरी के अंदर ही आ रहा है। तो क्या मैं ऊपर वाले को ऐसा बोल दूं, फ्रॉम अल्कीन्स पार्ट ए बराबर। अब हम कर रहे हैं फ्रॉम अल्कीन्स पार्ट बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पार्ट बी। पार्ट बी का नामकरण बाद में करते हैं, पहले रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन में क्लैरिटी लेते हैं। शुड वी स्टार्ट माते? शुड वी स्टार्ट? पक्का? ठीक है। फटफट ध्यान देना, रिएक्शन में गापची मत मारना, ऑब्जर्व करो। वापस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं प्रोपीन। क्या ले लिया सर? जोर से थोड़ा, क्या लिया? अब प्रोपीन के साथ इस बार हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं BH3। क्या रिएक्ट करवा रहे हैं? जोर से थोड़ा, क्या रिएक्ट करवा रहे हैं? अब BH3 के साथ देखो, अगर मैं तुम लोग को नॉर्मली पूछूं क्या इनके बीच में रिएक्शन होगा? द आंसर इज नो। अल्कीन स्टेबल है सर, BH3 को हम लोग बोरेन बोलते हैं, वो भी स्टेबल है। कोई स्टेबल चीजें टूटेगी तो इसको तोड़ना पड़े। अगर तोड़ना है तो सर कैसे तोड़ेंगे? सवाल वो आता है। ऑब्जर्व करो इसको कैसे तोड़ रहे हैं। हम इसको ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट जिसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या नाम है सॉल्वेंट का? दिस इज योर सॉल्वेंट। क्या है ये? जोर से थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो अपने को पता होनी चाहिए, दिस इज नॉट ओनली योर सॉल्वेंट, दिस इज योर पोलर सॉल्वेंट। क्या है सर ये? कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। इज दिस क्लियर? पक्का? डाउट्स? बोल। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बढ़ो आगे। तो ये पोलर सॉल्वेंट मेरे को बताओ कि ये BHC को कैसे तोड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस। यहाँ पे सबसे पेक्यूलियर चीज जो होती है, ऑब्जर्व करना क्या होगा। जब ये टूटेगा ना, ये कैसे टूट रहा है? इन द फॉर्म ऑफ B। एक ही भी है ना? कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 हाइड्रोजन। अब सवाल आता है कि सर हमेशा वैसे तो हाइड्रोजन कैसे टूटता था? इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। बट यहाँ पे जो बोरॉन है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, उसका हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे टूटेगा? इट विल फॉर्म H माइनस एंड H माइनस। क्लियर है?
electronegativity of boron. Electronegativity of boron is lesser than electronegativity of hydrogen. सर ये करने से इसका ऑक्साइड भी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये करने से इसका ऑक्साइड yes. कंप्लीट हो जाएगा। बोरॉन पे चार्ज क्या आएगा गाइस? 3+ आएगा, अग्री करते हो? तो बोरॉन पे मेरे को चार्ज समझा, मेरे को H- एंड H- भी समझा। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब सवाल आता है वापस, बिंदास रूल यूज करो भाई। कौन सा रूल फेमस है अपने को यूज करने के लिए? मार्कोनिकॉव्स रूल। चलो फटफट बताओ, प्लस जाएगा माइनस जाएगा? अगर इतना सा क्लैरिटी आ गया है तुम लोग को, ध्यान से ऑब्जर्व करके बताओ क्या होने वाला है। देखो, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले पाई बॉन्ड तोड़ू ना पाई बॉन्ड, बट एक कंसर्न है यहाँ पे, बी के ऊपर चार्ज क्या है पब्लिक? 3+, मतलब वो कितने मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर सकता है? तो वो कितने सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगा? इसलिए तुम लोग को अल्कीन भी कितना लेना पड़ेगा? 3। तेरे पास H- कितना है? 3। बोरॉन पे चार्ज भी कितना है? 3। तो क्या वो एक एक रिएक्ट करेंगे? द आंसर इज नो। वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे? 3। ऑब्जर्व करो और समझो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 तो और बोरोन तो 3+ है ना? हाँ, तो 3 पार्ट में तो ये टूटा हुआ है। रुक जा, मैं बताता हूँ ना कैसे टूटेगा। चालू करूँ? ऑब्जर्व करो, देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना गाइस। अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे कहने से डबल बॉन्ड था और यहाँ पे था CH2, बराबर। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा उसका मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। कहाँ पे जाएंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे? CH2 के पास। इतना क्लियर है? सो इसके पहले बात है केस में तो दोनों के पास एक ऊपर वाले केस में भी सेम हुआ था, बस हमने ऑब्जर्व नहीं किया था इतना डेप्थ में। इतना क्लियर है? पक्का? सॉलिड अंडरस्टैंडिंग पर्पस देखना सब। अगर तीनों मॉलिक्यूल्स में मैं ऐसा कर दूं तो पाई बॉन्ड टूट के किसके पास भेजना है सर? CH2 के पास। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड तोड़ के किसके पास भेजना है सर? CH2 के पास। और ये तीनों जो CH2 है वो नेगेटिव है। ये तीनों नेगेटिव CH2 किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पब्लिक? बोरोन B3+ के साथ। किसके साथ? और ये इसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? माइनस, ये वाला माइनस एंड ये वाला भी माइनस। इज दिस वेरी क्लियर? जायशा क्लियर है? तो सर ये तो एंटी मार्कोनिकॉव जैसा हो रहा है। शांति रख भाई। चालू करें? पक्का चालू करें? 100% क्लैरिटी है। अब अगर मैं तुम लोग को बोलूं यहाँ पे, कहना इसे बी का तो सर हमने देख लिया, अब अपने को किसका देखना है भाई? H का देखना है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, किसका देखना है? H- का देखना है। सर कैसे देखेंगे H- का? यहाँ पे दोनों के पास एच चाहिए। देखो, अभी यहाँ से तुमने बॉन्ड तोड़ा ना, तो कहना इसे यहाँ पे सर एक H चला जाएगा तो ये CH2 बन जाएगा। यहाँ पे भी एक H जाएगा तो ये CH2 बन जाएगा। यहाँ पे भी एक H जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH2। इज दिस वेरी क्लियर गाइस? डू वी हैव एनी डाउट्स? 100% में क्लैरिटी है। बढ़ू आगे? अखिल भाई हाँ पक्का? हाँ अब ये सेम कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा जरा ऑब्जर्व करो। चालू करूं? 2 सेकंड ले ले भाई। सर आपका अटक नहीं रहा है। Yes, फास्ट फास्ट चल रहा है। एकदम मजबूत है। बढ़ो आगे। तो अगर मैं आप तुम लोग को पूछूं, हम लोग क्या करने वाले हैं? नाउ वी टेक परऑक्साइड। हम लोग क्या लेते हैं पब्लिक? परऑक्साइड। ठीक है। अपने को कितना वहां पे अल्काइल दिख रहा है? 1 2 की 3? 3। तो कितना परऑक्साइड लेंगे सर? 3। क्यों 3? क्योंकि हर एक अल्काइल अल्कोहल बना सकता है ना। तो कितना अल्कोहल बन सकता है? इसलिए परऑक्साइड भी कितना ले रहा है? रैशनल के साथ देखो, स्टोइशियोमेट्री रटना होता नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे भी परऑक्साइड है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी परऑक्साइड दिखेगा, देखो जरा। तो तीनों में परऑक्साइड है अपने पास, दिखा? 3 परऑक्साइड लिया है। इसको यहाँ पे अल्काइल कितना अकील? 1 2 एंड 3 ना। तो देखो कितना OH लगेगा? 3। इसलिए कितना परऑक्साइड लिया? 3। अच्छा, होल्ड करके देखो, इसको हम लोग ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। किसके प्रेजेंस में ले रहे हैं? NaOH क्या करता है? NaOH परऑक्साइड को तोड़ने में हेल्प करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ NaOH? टू
वापस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ NaOH2? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्लिच मत माना। तो समझो अब क्या होने वाला है, देखो गौर करो जरा यहाँ पे। अगर मैं तुम लोग को बोलूंगा यहाँ पे क्या होगा, ये OH, दूसरा OH और ये तीसरा OH, ये तीन OH दिखा, ये तीनों OH एक तो BH3 के साथ चला जाएगा, किसके साथ? तो फटफट BH, अरे सॉरी B3 प्लस के पास, तो फटफट B3 प्लस के साथ भेजो उसको, तो ये कुछ ऐसा बना देगा, BOH थ्राइस, चलेगा? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोबोरिक एसिड। सब लोग कैरम खेलता है, उसमें बोरिक एसिड यूज होता है। दिस इज योर ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थो का मतलब क्या होता है? और तो ठेंगा, ये थोड़ी ना बेंजीन रिंग है। सब मैं ही बताओ कि एक दिन ब्रेनस्टॉर्म करके आओगे, सोचो, एक दिन सोचो। इट इज रिलेटेड टू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ड्राई या वैसा मॉइस्चर से रिलेटेड है, सोच के आओ। तो और तो तुम लोग सोच के आना भाई, थोड़ा होमवर्क ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी करो, रिवीजन होगा। दूसरी चीज, व्याकिल में एकदम गूगल करेगा फटफट। अपने को कितना अल्काइल दिख रहा है जायशा यहाँ पे? ये तीन अल्काइल किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? विद तीन टू फॉर्म व्हाट? प्रोपेन 1 ऑल। क्या बना देगा ये? मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन जाएगा तुम लोग के पास, थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशंस बढ़ा के बोलो। इट इज प्रोपेन 1 ऑल, हाँ की ना? अच्छा, अल्फा कार्बन कहना इसे ये है, ऐसा तीन अपने पास बनेगा, हाँ की ना? मेरे को बता, अल्फा कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी? अल्फा कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी? प्राइमरी। क्यों प्राइमरी? अल्फा कार्बन हुसैन भाई कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक, तो इट इज प्राइमरी। सर क्या ये इंफॉर्मेशन अपने लिए वाइटल था? वाइटल है, होल्ड करो, बताता हूं कैसे। थोड़ा सा ध्यान देना पब्लिक इधर। देयर कैन बी MCQ पॉइंट्स जो यहाँ पे तुम लोग को फंसा सकता है। देखो, अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अपने को है ना एक प्रायर नॉलेज होना चाहिए। सबने HX पढ़ा, हेलोजन डेरिवेटिव सबने पढ़ा ना? तो हमने हेलोजन में कुछ सीखा था, अगर मैं तुम लोग को याद करवाऊं तो। हेलोजन में हमने दो चीज सीखी थी। सर कौन सी दो चीज हमने सीखी थी? एक हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ्स रूल, एक हमने पढ़ा था एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एक क्या पढ़ा था सर? मार्कोनिकॉफ्स रूल। दूसरा क्या पढ़ा था? थोड़ा सा भी अगर तुम लोग को याद हो ना, थोड़ा सा भी याद हो, मैं तुम लोग को बताता हूँ। मार्कोनिकॉफ्स अपने को बना के देता था सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। क्या बना के देता था ये? सेकेंडरी एंड, और एंटी मार्कोनिकॉफ्स हमेशा अपने को बना के देता था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, बराबर? तो यहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट बना है वो प्राइमरी बना है, सेकेंडरी बना है कि टर्शियरी बना है? प्राइमरी बना है। कैसा बना है सर? प्लीज समझने की कोशिश करना, मेनी पीपल डोंट नो दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये प्राइमरी बना है, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो मेरे को बताओ, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है किसके जैसा बना रहा है? प्रोडक्ट जो बना रहा है जायशा किसकी जैसा बना रहा है? बट इज दिस एंटी मार्कोनिकॉफ्स? नहीं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स तो नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स वाज only possible with HBr and peroxide। बाकी हम किसी को भी एंटी मार्कोनिकॉफ्स बोलते नहीं। तो यहाँ पे मैं इतना मेंशन करूंगा कि ये जो सर प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है सर? ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस इज लाइक व्हाट? दिस इज लाइक एंटी मार्कोनिकॉफ्स। बट इज इट एंटी मार्कोनिकॉफ्स? द आंसर इज नो। इसलिए हम ये रिएक्शन को बहुत प्रेम से बोलते हैं इनडायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ्स। इनडायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ्स, यस। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे को क्लैरिफाई करनी है। अब ये पूरे रिएक्शन को अगर तुमने ध्यान से ऑब्जर्व कर लिया है तो मेरे को कुछ कमेंट करके बताने वाले हो। यहाँ पे ये रिएक्शन में पहले तुमने कहना इसे बोरॉन ऐड किया,
पब्लिक हाँ की ना? पहले क्या ऐड किया हमने? बोरॉन ऐड किया। अच्छा सेकंड स्टेप में दिख रहा है ऑक्सीजन ऐड किया है बेसिकली तुमने थ्रू द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो क्या बोलेंगे, दिस इज योर फेमस रिएक्शन नोन एज हाइड्रो बोरो ऑक्सीडेशन। हाइड्रो बोरो ऑक्सीडेशन क्यों? बिकॉज पहले सर हाइड्रोजन एंड बोरॉन ऐड किया और फिर क्या ऐड किया? ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ पेरोक्साइड। प्रेम से इसको क्या बोलेंगे हम लोग आज के बाद? हम लोग इसको हमेशा बोलेंगे HBO रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? इज दिस वेरी क्लियर? हमेशा 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 क्या बोलेंगे इसको? HBO रिएक्शन। पूछो क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं तुम लोग को है ना एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। हर रिएक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? वायर कीटी। तो थोड़ा वायर कीटी के टर्म्स में बात करते हैं। जूम आउट। मैं तुम लोग को वायर कीटी के टर्म्स में यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान देना पब्लिक। चालू करूँ? हाँ की ना? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को एक वायर कीटी जनरेट करके बताओ, व्हाट डू वी रिमेम्बर? मैंने तुम लोग को कैसे याद रखने बोला उसको? इन द फॉर्म ऑफ, जोर से, HBO। भाई ऊपर लेफ्ट हैंड साइड दिखा गाइस? तो ये HBO का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने लिए। पूछो क्या? सबसे पहली चीज जो हम यहाँ से याद रखेंगे O से, कि अल्कोहल बनने वाला है। सर कैसे अल्कोहल? O का रेस्पॉन्स टू OH। OH से मेरे को याद आएगा कि क्या बनेगा सर? अल्कोहल बनेगा। इतना क्लियर है? अच्छा B दिख रहा है तुम लोग को? क्या मैं B को थोड़ा सा यूनिक वे में एक्सटेंड करके बोलूं यहाँ पे P चलेगा? पूछो क्यों ये किया? बिकॉज हमेशा जो अल्कोहल बनेगा दैट इज ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? इतना क्लियर हुआ? और उसके पहले क्या लिखा है भाई? H। अच्छा नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव रहती है कि नेगेटिव? नेगेटिव। एंड राइट हैंड साइड पे? तो आगे हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि यहाँ से जो H निकलता है दैट इज H माइनस। H किधर लिखा है? लेफ्ट पे लिखा है ना तुम लोग के। सो इट इज नथिंग बट H माइनस। पूरा रिएक्शन सम अप हुआ। आपसे क्लैरिटी है? अब सर आंख बंद करके अगर रिएक्शन को एक बार में करना हो तो कैसे करेंगे? रिएक्शन का स्टार्टिंग प्रोडक्ट देखो, रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट देखो, बाकी सबको गोली मारो। क्या मैंने बोला? रिएक्शन का क्या देखो? स्टार्टिंग प्रोडक्ट देखो एंड रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट देखो। फटफट बताओ। स्टार्टिंग प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं तो कुछ ऐसा था, प्रोपनीन था। सॉरी भाई, इसके साथ HBO करवा रहे बराबर। खाली एक स्लाइड सा ऑब्जर्वेशन, अल्कीन ढूंढो सबसे पहला काम। कैन आई से सर इतना बार अल्कीन है भाई? अच्छा अल्कीन में प्राइमरी कार्बन ढूंढो फटफट। CH2 वाला की CH वाला? जोर से। CH2 वाला इज प्राइमरी, CH वाला इज सेकंड। देख भाई देख, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2। सो दिस बिकम्स योर सेकेंडरी। ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 1। खाली इससे कनेक्टेड है ना? सो दिस बिकम्स योर मिला कार्बन। कुछ नहीं करो, प्राइमरी कार्बन के साथ सिंपली अल्कोहल बनाओ। क्या करो? प्राइमरी कार्बन के साथ सिंपली बनाओ। जायशा बना, कैसे बनाएंगे प्राइमरी कार्बन के साथ अल्कोहल? सिंपली ऐड व्हाट? OH। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। कौन सा कार्बन बच गया था? सेकेंडरी। उसके साथ सिंपली एक H जोड़ दो, खत्म रिएक्शन। तो रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे को क्या करना है? हमेशा जो H है, H माइनस है, वो सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ना है, और जो अल्कोहल है वो कौन से कार्बन पे जुड़ना है? प्राइमरी कार्बन पे जुड़ना है। क्लियर? प्रोमैक्स क्लैरिटी मजबूत। अल्कोहल को प्राइमरी कार्बन पे जोड़ना है, H माइनस को सेकेंडरी कार्बन पे जोड़ना है, खत्म रिएक्शन यहाँ पे।